नेक्स्ट देखिए सर्विसेज टुवार्ड्स रिटेलर। रिटेलर के लिए होलसेलर की क्या क्या सर्विसेज हैं। इजी सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की इजी सप्लाई रहती है। मीन्स एक रिटेलर को ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़्यादा स्टॉक कौन रखता है? होलसेलर रखता है। जब भी रिटेलर को ज़रूरत होती है किसी भी तरह के सामान की, वो होलसेलर से वो इजीली कैरी कर सकता है। फाइनेंशियल हेल्प, पहले बताया था ये चीज़ मैंने कि फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। कैसे? होलसेलर जनरली गुड्स सप्लाई करता है रिटेलर को ऑन क्रेडिट। कंसल्टेंसी सर्विस, देखिए होलसेलर है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स के कांटेक्ट में डे टू डे आता रहता है, उसको उन सब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है और इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट वो किसको दे सकता है? रिटेलर को दे सकता है। ठीक है, आपको मार्केट में किस तरह से डिमांड क्रिएट करनी है, किस तरह के कंज्यूमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट कीजिएगा ताकि आपकी सेल गुड्स की ज़्यादा हों, तो इस तरह की सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है, ये सब सर्विसेज, ये सब कंसल्टेंसी सर्विसेज होलसेलर रिटेलर को दे सकता है। रीजनेबल प्राइसेस, प्राइसेस स्टेबल रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द होलसेलर। तो रीजनेबल प्राइसेस क्या होते हैं? होलसेलर प्रोवाइड करता है इन द मार्केट टू द रिटेलर। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर अपने प्रोडक्ट की क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है उसको सेल करने के लिए। तो जो होलसेलर ने एडवर्टाइजमेंट की है वो इन फ्यूचर रिटेलर को भी बेनिफिट देगी। ठीक है, क्यों? उसमें ऐसे तो नहीं लिखा होता कि ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ रिटेलर्स के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। होलसेलर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गुड्स से रिलेटेड इन हिज एडवर्टाइजमेंट, और वही इन्फॉर्मेशन आगे जब कंज्यूमर भी पढ़ता है तो ऑब्वियसली अपने आप ही उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहे हैं तो होलसेलर रिटेलर को उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पैकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। परचेज करने के बाद गुड्स होलसेलर खुद ही ग्रेडिंग करता है, पैकिंग करता है गुड्स की, तो उससे जो रिटेलर का काम है वो काफ़ी कम हो जाता है, वर्कलोड उसका कम रह जाता है। सर्विसेज टुवार्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के लिए होलसेलर की क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन की सिचुएशन आती है, फ्लक्चुएशन कैसे? कभी प्राइसेस ज़्यादा कभी प्राइसेस कम, वो सिचुएशन को होलसेलर कंट्रोल करता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू डिमांड मार्केट में वो सप्लाई करता है ऑफ द गुड्स। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, हमें पता है ये होलसेलर के पास हमें इतने गुड्स, इस टाइप के गुड्स हमें मिल जाएंगे इजीली, तो इजीली अवेलेबल करवाता है वो गुड्स को सोसाइटी के लिए। प्रोड्यूसर के पास जाने में काफ़ी टाइम लगता था बट होलसेलर इजीली अवेलेबल करवाता है हमें गुड्स। सिलेक्शन फैसिलिटी, होलसेलर है वो कलेक्ट करता है अलग अलग प्रोड्यूसर्स से गुड्स एट वन प्लेस। ठीक है, और इससे जो रिटेलर है और कंज्यूमर है उसको अलग अलग प्रोड्यूसर के बनाए हुए गुड्स को चॉइस करने में काफ़ी आसानी रहती है। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता है। क्यों? कंज्यूमर को अब मार्केट में पता है किस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो इजीली उसके रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो गेन करके अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट का डिसीजन ले सकता है। रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह की कंप्लेन है रिगार्डिंग द क्वालिटी साइज ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये वाली सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो होलसेलर कलेक्ट करके प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है, फिर उसको रिड्रेस करके प्रोड्यूसर न्यू प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर की कंप्लेन है, सर्विस होती है, वो इजीली क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है कि जब लार्ज स्केल पे बेटा प्रोडक्शन होगी तो हमें इकोनॉमीज़ अपने आप ही मिलेगी। जब इकोनॉमीज़ मिलेगी तो प्राइसेस अपने आप कम होंगे, और जब प्राइसेस कम होंगे प्रोडक्ट के तो जो सोसाइटी है उसके पास अपने आप ही कम प्राइसेस पर उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हम करवा सकेंगे। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या होता है बेटा? इट इज़ दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट, खरीदी जाती है large quantity from wholesaler and sold to the consumers in small quantity. Okay, Cundiff और Still के अकॉर्डिंग है, retailing consists of those activities involved in selling directly to consumers. Alright, features, रिटेल ट्रेड लास्ट लिंक होता है, ठीक है, बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर।
ही डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स, वो काफ़ी सारी क्वांटिटी ऑफ थिंग्स में डील करता है। होलसेलर से ट्रेड करता है, मतलब गुड्स लेता है, परचेज करता है, और सेल किसको करता है? कंज्यूमर को। ये परचेज करता है कंपैरेटिवली लेस गुड, ठीक है। होलसेलर जितना ज़्यादा परचेज करता है, बल्क में परचेज करता है, रिटेलर उतना कम परचेज करता है। कंज्यूमर को लेस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। उसको लेस कैपिटल की ज़रूरत है, होलसेलर को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी ना, इसको कम कैपिटल की ज़रूरत होती है रिटेलर को। परचेजेस कैश में भी करता है ये और क्रेडिट में भी करता है। जनरली गुड्स कंज्यूमर को ही सेल करता है और कैश में होती है। ही जनरली गिव्स हिज शॉप, एक प्लेजेंट सेटअप देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर क्या हो? अट्रैक्ट हो इसकी शॉप के तरफ। पर्सनल रिलेशनशिप होता है विद द कंज्यूमर और ज़्यादा अटेंशन पे करता है टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप। ओके, डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। देखिए इजी है। नेचर ऑफ ट्रेडर, ये गुड्स जो है सेल करता है टू द कंज्यूमर, ये परचेज करता है प्रोड्यूसर से और सेल करता है रिटेलर को। लास्ट ट्रांजैक्शन इसके द्वारा रिसोल्ड नहीं किए जाते, इसके द्वारा रिसोल्ड किए जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ परचेज स्मॉल मोर, नंबर ऑफ गुड्स मैनी थिंग्स फ्यू थिंग्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इसका स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है। सिलेक्शन ऑफ प्लेस where consumer can reach easily, where retailers can reach easily. Capital requirement is small here and here it is large. Credit facility इसमें होती है, ठीक है, लेकिन कम होती है, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा होती है। चेन ऑफ मिडल मैन, इट इज़ द लास्ट चेन, इट इज़ द मिडल चेन। शॉप डेकोरेशन इसमें ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं है। नीड्स ऑफ गोदाम इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। सो दीज आर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। आज का आपका वर्क है आपको होलसेलर और रिटेलर के बारे में पूरा करना है। कल हम इसकी सर्विसेज पढ़ेंगे और यूटिलिटी ऑफ रिटेलर। आज के लिए आप होलसेलर और रिटेलर को अच्छे से रीड करके आइएगा और इसके नोट्स अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से बनाइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।